पंचायत की कोरम के सरपंच साहब पवन जी, कासिम जी और मेरे हमदम जिगरी दोस्त श्री हुकुम सिंह जी, यहाँ पे सीनियर कुछ लोग जो रिटायर हुए हैं, महबूब साहब, आजमदीन जी और फरीद साहब, जब उनका यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी हुई थी तो मैंने कहा था इनका निकाह जो था मेरे साथ वो आज टूट गया। आज फिर से तो आज तो शायद मेरी भी तलाक हो गई यहाँ से। उसके बाद यहाँ के सीनियर मास्टर मेरे भाई उत्तम जी, सौलापुर से नसीब सिंह जी, प्रकाश जी, हुकुम सिंह जी और भी साथियों को मैंने कार्ड भेजे थे, शायद यहाँ पे मुझे कुछ गाइड से दिखते हैं। खनीकोट के जो स्टाफ मेंबर्स आए हैं वो घर से मेरे छोटे भाई हेमा जी, मैडम जी अभी यहाँ पे थी, वो भी चली गई। रघुवीर जी शायद नीचे, उन्हें कहा था मैं लेट अवस्था में आऊंगा तो मेरे घर में आए हैं। सुरकोट से चैन सिंह जी, नाराज नहीं होना, मैंने इन सब साथियों के नाम लेने हैं। तरुण जी, राज सिंह जी तो वहाँ अरनास में है, लेकिन शायद मेरी आवाज वहां तक भी पहुंच जाएगी उनके कानों तक। गुसई से शाहनवाज जी, स्वर्ण जी, उर्मिला से कांता मैडम जी, नवचर से सरसेज जी, मोहन जी, अब किसी का नाम अगर मुझे रह जाए तो मैं माजूर खा हूँ। बकरी से फारूक जी, मंजूर जी के घर में कुछ फंक्शन था, वो शायद नहीं आए हैं। चौथर से मेरे अजीज कुलदीप जी, डॉक्टर चिरागिन जी, डॉक्टर पूरन सिंह जी, तालब जी पिता से आए हैं, खुशिया साहब आए हैं और मेरे इस हायर सेकेंडरी की अभी मेरी नौकरी अभी है 4 बजे 2 बजे तक, तो मेरे स्टाफ मेंबर जो स्कूल के हैं, असलम जी, मुजीब साहब, मास्टर मुश्ताक जी यहाँ पे थे, हाँ, मीना जी, हमारी कुक्स यहाँ पे है, सुषमा जी, बलदेव जी कांपला वाले, कोट से मखन जी, मेरे भाई आशिफ जी, मुश्ताक जी और भी मैं सबको देख रहा हूँ, सारे यहाँ पे आए हैं क्योंकि 30 मिनट का टाइम, अभी मैंने टाइम देखा था 30 ही मिनट है, तो इन्हें स्कूल में बंद करना है, ये सारा कुछ करना है। क्रोध मैं एक ना चीज और ना अहल चीज था और हूँ, लेकिन जो कुछ आपने मेरे लिए यहाँ पे किया मैं इसके काबिल नहीं था। मैंने ज्यादा से वक्त अपनी नौकरी का किसी इदारे के अंदर यहाँ पे सर्व किया है। इसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, इसी स्कूल से आज रिटायर भी हो रहा हूँ। मेरी इब्तिदा नौकरी से ही करूँगा। पीछे का लंबा एक तारीखी काफी औरात हैं जिनको पढ़ के मैं शायद काफी वक्त लगेगा। 9/8/1990 को मेरी यहाँ सर्विस लगी थी, तो ऑर्डर कुछ लेट आवर्स में हमें मिले थे, तो हमने ज्वाइन जज ऑफिस अरनास में किया था। तो सरकार की तरफ से ऑर्डर हुआ था कि जब तक इनके परमानेंट ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक इन्हें नियरेस्ट स्कूल होंगे वहां पे इन्हें काम करना है।
तो यहाँ गाड़ी वगैरह कुछ नहीं होती थी। उस वक्त तनखान तक हम पैदल जाते थे। तो मुझे पूरा याद है कि काकू शाह जी डीलर हुआ करते थे, अरनास में थे। तो मैं यहाँ से कंथान गया और 4 बजे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था अरनास में। वहाँ संसार जी तो बाबू थे, तो उनके डेरे में ज्वाइनिंग करके रात को हम 2-2:30 बजे काकू शाह की दुकान पे आके रात गुजारी थी। और सुबह रोशनी जब आई तो मैं घर गया और घर से आकर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था कुछ दिनों के लिए। तो मेरे ये प्रोफेसर प्रेम सिंह जी वगैरह ये मेरे शागिर्द हैं, यहाँ पे मेरे पास पढ़े हैं, सुरजीत जी वगैरह। तो उसके बाद कुछ अर्सा के बाद मेरी जब परमानेंट हमारे आर्डर्स आए तो 9/8/1990 को बरसात के दिन थे, अगस्त का महीना था। तो यहाँ से मैं और मेरे फरीद साहब जी मेरे साथी यहाँ से निकले। तो चसाना जाके हमने रात को हमें एक इलाका आता है कोटली, तो कोटली में हमें रात गुजारना पड़ी। बरसात के दिन थे तो वहाँ चक कौम के लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो उन्होंने हमें अंदर रहने नहीं दिया। मेरे साथ दरबारी के कुछ मास्टर जी भी, नियामत अली जी और वो और भी थे, मिश्री जी वगैरह, 4 बंदे हम थे, उनके भाई, उनके घर वाले वो भी साथ थे। तो हमने मकान की बाहर वाली छत के नीचे रात गुजारी है। और मुझे पूरा याद है, शायद श्री साहब को भी याद होगा कि पलाल की 4 रस्सियां बटी हुई थी और उस चारपाई के ऊपर हम एक तरफ सोए थे, लेकिन ऊपर मुर्गे थे, उनने हमारे ऊपर वो गंदगी हमारे ऊपर की थी। यानी वो जमाना था। और हमें कपड़े के बूट 30 या 40 रुपए के उस वक्त हमने पहन के हम गए थे। तो जब किसाना में गए, यहाँ पे काफी जिक्र हुआ कि उस्ताद मुझे बड़ा खतर है, मेरे पढ़े हुए लोग, मैं खुश हूँ कि मेरे पढ़ाए लोग भी यहाँ पे आज कह रहे हैं कि हमने इनसे पढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कुछ मेहनत कुछ ठिकाने लगी है। तो जब हम चिसाना में पहुँचे तो जुद्दा में हमारे पास इंग्लिश के उस्ताद होते थे, नेत्र सिंह, सरदार नेत्र सिंह जी। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमने ज्वाइनिंग डाली। तो ज्वाइनिंग डालने के टाइमिंग से पहले ही वहाँ पे एक सरदार फतेह सिंह हुआ करते थे। तो नेत्र सिंह जो हमारे उस्ताद थे उस जगह चिसाना में थे, उन्होंने कहा उनको कि आइए फतेह सिंह जी आओ, तुसी देखो साढ़े किन्ने शागिर्द बन के उस्ताद बन के आए। और हम वहाँ आपस में नहीं बैठे थे कुर्सी पे, श्री साहब को पूरा याद है। तो फिर हमें उन्होंने बाजू से पकड़ के कुर्सियों के ऊपर बैठाया। तो फिर वहाँ से हमारे साथ 4th क्लास के लोग जो जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी थी, मेरी जगह का नाम था नंदकोट। तो वाकई ही नंद मैंने 4 साल में वहाँ पे गुजारी थी। मैं बलूच सेठ के घर में, हीरो बलू का नाम आपने सुना होगा, उसका सक्का मसेरा भाई था। जब तू 7 जमातियाँ 1947 से पहले उसने 7 जमातें पास की हुई थी। तो उनके घर में मैं रहा करता था। शुक्रवार के दिन वहाँ पे दूध वगैरह नहीं छोड़ते थे। तो शुक्रवार के दिन ये सारे मेरे साथी वहाँ पे आते थे दूध और लस्सी खाने के लिए। तो मैं वहाँ पे उनके पास रहा करता था। 4 साल मैंने वहाँ पे उनके पास गुजारे हैं। और उसके बाद मेरे ही सांडू रफीक साहब हैं, मैंने कोशिश की, मुझे पता ही है, महीउद्दीन कुदसिया वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर में हुआ करती थी। तो ज्वाइंट डायरेक्टर जम्मू में चली गई। तो उन्हें मेरा वहाँ पे ट्रांसफर ऑर्डर करवाया और मैं वहाँ से ट्रांसफर होके अरनास जोन में 18 अप्रैल 1994 को आया। तो जब वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ मेरे आगे श्री हुकुम सिंह जी तख्त में खड़े थे। और मुझे पूरा याद है कि वहाँ पे इन्हें लड़ाई झगड़ा किया, कुछ इनके आपस में दुश्मन था गढ़ और कांपड़ा का। तो इन्होंने लड़के अपना स्कूल गढ़ में एक और लिया था, क्योंकि कांपड़ा में पहले ही घुस चुका था। तो इन्हें मेरा ऑर्डर वहाँ पे गढ़ में करवाया। और मुझे पूरा याद है कि 25 अप्रैल 1994 की इन्हें एस्टैब्लिशमेंट गढ़ स्कूल की हुई है। तो मैंने वहाँ पे वो अपने हाथों से नीलम सिंह वगैरह ये सारे बच्चे जो हैं मेरे पास फर्स्ट प्राइमरी में पढ़े हैं। कुछ वो शरीफ वगैरह हैं, एक पुतवालों की लड़की हुआ करती थी, तो वो मेरे पास पढ़े हैं। बड़े मुश्किलात हालात में वहाँ पे मैंने दिन गुजारे, क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन इनको शौक बहुत था। इन्होंने मुझे अपना कमरा एक दिया जहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। मुझे आज भी याद है कि मुझे वहाँ टकरें लगती थी। मैं लंबा था और मकान थोड़ा छत उसकी जो थी नीचे थी, ग्राउंड थी। लेकिन 11 बजे के बाद मुझे नींद वहाँ पे आया करती थी, क्योंकि वहाँ कुछ फेर था, इनकी धार्मिक कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे दबाव डालती थी। फिर मुझे याद है कि वहाँ पे
कुछ गुड़ और श्रेणी वगैरह हुकुम सिंह जी ने अपने चाचा जी को दिया, तो वहाँ पे फिर उसके बाद मैं ठीक रहा। तो मैंने वहाँ पे 3-4 साल निकाले, मैं शॉर्ट चल रहा हूँ। और वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र जो है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गुसई में हुई। मिलिटेंसी का दौर था, यही बरसात के दिन थे, हालात बड़े ख़राब थे। मैं नाड़ी से गुसई जाता था। खुर्शीद साहब ने अभी जिक्र किया यहाँ पे कि ये सुबह जाते थे और घर जब आता था मुझे नींद आ जाती, मैं थक जाता था। लेकिन अपनी ड्यूटी से ये बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी थी। उस गुर्बत का मुझे बहुत एहसास था। उसके बाद मैंने 1.5 या 2 साल गुसई में गुजारे, अच्छी मेहनत करवाई। और वहाँ के पढ़ाए हुए लोग, शायद चाचे मखन की लड़की वगैरह वो मेरे पास पढ़े थे, बशीर ये मलू करीम का, दयाराम वगैरह, सैंसराम, ये मेरे वहाँ के स्टूडेंट थे। तो मैंने वहाँ भी जितनी मेरी कोशिश थी, जितना मैंने करना था उतना कर नहीं पाया, लेकिन मैंने पढ़ाया। और आज मुझे वहाँ की रंगत और मेरी मेहनत जो है वहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद मैंने 2-2.5 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र फिर यहाँ हाई स्कूल में हुई। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2001 से लेकर 2008-9 तक मैं यहाँ पे रहा। बीच में 1 साल मेरी DED की ट्रेनिंग रियासी में हुई और मेरे साथ फिरोज साहब, इनने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो वहाँ पे जाके भी हमने 1 साल गुजारा और अच्छे नंबर लेकर और अच्छी मेहनत करके हम वहाँ से DED करके यहाँ पे आए। तो उसके बाद फिर मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र गार्ड स्कूल में हुई। और गार्ड में 12 अक्टूबर 2012 को यहाँ से गार्ड में चला गया। और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र मेरी 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद इसी अदारे के अंदर 2016 को यहाँ पे आया हूँ। उस दिन से इस वक्त तक यहाँ पे ही रहा। तो ये सारा मेरा इस तालीम के अंदर जितना भी सफ़र मेरा रहा वो 25 साल 11 महीने और 22 दिन मैंने निकाले। तो ये मेरा ज़िंदगी का ये एक ऐसा सफ़र था, क्योंकि उसके बाद भी पढ़ाई का दौर जो था इसी महकमा के साथ भी जुड़ा रहा, क्योंकि ये एक ही लाइन सारी थी इस वक्त तक। तो मैं जितना मैंने इस स्कूल के अंदर या तक किसी भी इदारे के अंदर करना था मैं नहीं कर पाया। लेकिन जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ रही हैं, अभी सारे लोग बहयात हैं, तो मैं उनसे माजरत खा हूँ, उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि जहाँ मेरी कमी रही होगी तो मुझे वो माफ़ कर देना। मैं उस अल्लाह से, उस ईश्वर से, उस वहीगुरु से इस मजलिस के बीच में उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे हलाल रोज़ी दी थी। और उस रोज़ी से मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे अहल अयाल और गाँव के जितने भी लोग हैं उनको मेरी मदद से उन्हें भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं उसका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि खाकर उसका शुक्र ज़रूर अदा करना है। तो उसके बाद भी मैं उस अल्लाह से, उस ईश्वर से, उस वहीगुरु से तवक्को रखता हूँ कि शर्मसार नहीं करना मेरे अल्लाह, रोज़ी फिर भी देते रहना, क्योंकि उसके मतहत हैं आप। अभी वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कह रहे थे सेहतमंद मैं हूँ, लेकिन मैं घायल हूँ। मुझे बहुत चोटें, बहुत मुसीबतें मैंने देखी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फिर आज ठीक हूँ। उसने मुझे दिया था, उस दिए हुए चीज़ से मैं उसकी मदद से और आप लोगों की दुआओं से मैं ठीक रहा और इस वक्त फिर ठीक खड़ा हूँ। मैं अभी पीछे फरीदकोट में DC मैडम साहिबा आई थी, तो मेरे घर में मेहमान कुछ आए थे। तो मेरा क्लास फेलो BMO मोहर अशरफ साहब कोली है, तो उन्होंने फ़ोन मुझे किया कि मैंने खाना वहाँ पे खाना है। मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप घर में आइए और खाना खाइए। तो 30-40 मुलाजिम वहाँ पे थे और CM और रियासी भी वहाँ पे थे। तो जब मैं यहाँ से छुट्टी होकर गया तो मैंने सतपाल जी को कहा कि मुझे मेहमान हैं, तो मैं यहाँ से निकला। तो वहाँ पे जैसा ही मैं गया तो मुझे कहने लगा मैं आपसे डरता हूँ, BMO मोहर जैसे पोस्ट है, बड़े रुतबे वाला मकाम है उनका। तो मैंने कहा यार मेरे से इसलिए डर रहे हो कोली साहब, डरो अल्लाह से, क्योंकि उन्हें थोड़ा तो नहीं CMO साहब रियासी वाले बैठे थे। मुझे कहने लगे आपने रिटायर कब होना है? मैंने कहा 31 जुलाई 2023 को मैं हो रहा हूँ। तो वो डोगरी में मुझे कहने लगे उसके आगे लगते नहीं रिटायर होने लोग।
मैं आखिर सर क्यों नहीं, मैंने पुलिस साहब को पूछा ये कौन है, कहने लगे सीएमओ रियासी है। मैंने कहा, वो पूछ लगे वजह क्या है, मैंने कहा मैं जमीन में काम करता हूँ, ड्यूटी के बाद मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वो भी कहने लगे मैं अखनूर साइड का हूँ, मैं भी बचपन में जब नौकरी नहीं थी तो मैं भी काम काज करता था, और आजकल अब मैं ऑफिसरी लाइन में हूँ, तो मेरी ये चेहरे पे मुझे ये कुंजे पड़ गई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम करो, जब घर जाते हो तो हलवाई किया करो तो ठीक हो जाओगे, ये इसके लिए नुस्खा है। तो इसी तरह से आपकी दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी से मैं ठीक हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आपने मेरे लिए इतना, मैं इस लायक नहीं था जितना आपने मेरे लिए यहाँ पे किया, इस कड़कती हुई धूप में, और आप काफ़ी मुसरफियात में थे अपने अपने काम में। आज इतनी बिजी लाइफ है कि जब तक घर के सारे अफराद किसी काम में ना लग जाएं तो घर जो है वो फेल है, नाकामयाब है। तो लेकिन आप लोगों ने दूर दूर से आकर, क्या मेरे रिलेटिव्स, क्या इनसे, गोल से, जुटा से, यहाँ के बच्चे इस धूप में यहाँ पे ग्राउंड में बैठे, मेरे उस्ताद साहिबान, मेरे साथी, मेरे पुलिस, दूर दूर से आए, अलग अलग स्कूल से आए हुए असतिज़ा इकराम, यहाँ के सीधा सीधा लोग, पंचायत के जितने भी मेम्बरान, सरपंच साहिबान वगैरह जो भी हैं, तो उन्होंने मेरे लिए वक़्त निकाला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका वक़्त ज़्यादा नहीं लूँगा। अगर मुझसे, मैं थोड़ा जल्दबाज और खुश टाइप का आदमी था, मैंने अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे अक्सर, मैं हाकिम साहब के साथ भी नौकरी मैंने की है, मुझे गिला एक है लाल सिंह जी के ऊपर, वो यहाँ पे नहीं है, वो क्यों नहीं आए, अपने घर में आए, मैं खुश हूँ। तो वो मेरे उस्ताद भी, मैंने उनके साथ भी नौकरी की है। तो बाकी जितने भी मेरे साथी यहाँ पे जिनके साथ मैंने नौकरी की है, सर्विस की है, तो जो गांव में रहते हैं उनसे गिला शिकवा मैं बाद में कर लूँगा, घर में कर लूँगा, कोई बात नहीं, उनसे मिलता रहूँगा। लेकिन जो इस पेशा के साथ वाबस्ता है, उनसे मैं अगर किसी किस्म की भी उनके दिल के अंदर कोई भी बात जिसको उनने बर्दाश्त नहीं किया होगा, उनकी शान के लिए मैंने गलत बोला होगा, तो उसको खुदा के लिए यहाँ पे ही माफ़ कर लेना। तो मैं माजूद था हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी, लेकर मेरे दिल के अंदर हमदर्दी बड़ी थी। मैं अपने साथियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए जान निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर अभी कोई कहे, और मुल्क के लिए खून अगर कोई कहे, तो मैं अभी उसके लिए भी कुर्बान करना चाहता हूँ। बच्चों, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हम लोग गरीब हैं, हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, हम गुर्बत में हैं। मुझे ये नज़र नहीं आता है कि कोई हमारा इस इलाके का बच्चा ऐसा होगा जो मुलाज़म लगेगा और हमारी इन कमियों को और इन खाली जगहों को पूरा करेगा। आप लोगों को, आपके ऊपर, अपने घर वालों को बड़ी तवक्का है, आप लोगों ने मेहनत करनी है। मैं भी बड़ा गरीब था, लेकिन मैंने मेहनत की। आपको ये भी मैं एक बात बताऊंगा, मैं 12th बेस पे लगा था, और उस वक्त नौकरी लेना बहुत मुश्किल थी। 5 आदमी बैठते थे जब हम इंटरव्यू देते थे, एक सवाल का जवाब देने के, अभी देना ही होता था, तब तक दूसरे सवाल का जवाब देना दूसरा पूछता था। अभी मैंने एक सवाल का, मुझे एक डायरेक्टर था, कौन था, उसने पूछा कि जो है टनल की लंबाई कितनी है। मैं एक बार कश्मीर गया था जब जगजीवन जी की हुकूमत हुआ करती थी, मैंने बाहर से पढ़ा था 2531 मीटर उसकी लेंथ है, 2.5 किलोमीटर है। तो मैंने उसका बता दिया उसकी लेंथ। फिर कहने लगे पाकिस्तान में बकरियां हैं या नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने कहा बकरियां बहुत कम है। वो मैंने अपने दिमाग से इसलिए कहा क्योंकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान मैंने जोग्राफी में देखा था कम है, क्योंकि जब जगह हो, ज़मीन हो, तभी बकरियां वगैरह रखी जाती हैं। और उसके बाद तीसरे ने तब तक पूछ लिया बर्फ़ और यख में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा बर्फ़ जो है वो कुदरती बरसती, और यख जो है हम जिसको यानी जमाते हैं या फ्रिज में रखते हैं, जो भी है, तो उसको मैंने यह कहा। इसी तरह से 5 सवाल किए। इस तरह से हमने सवालों के जवाब देकर तो शायद हम भर्ती हो गए थे और नौकरी लगी थी। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने मेहनत करनी है। आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स को बड़ी तवक्का है, उम्मीदें हैं, आपने मेहनत करनी है। उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेरना है, और अपनी इज्जत से और एहतराम के साथ यहाँ पे आना है। स्टाफ बेशक कम है, मेरे से डरते थे आप लोग, मेरा हक बनता था आपको डराना, क्या लड़की है क्या लड़के, लेकिन आपने उसी खौफ, उसी डर में रहना है। आपने यही समझा कि ये उस्ताद भी यहाँ पे हैं, ये भी अपने हैं, कोई पराया नहीं। सतपाल जी अगर मसरूफ थे, ये हमारे अपने हैं। असलम जी यहाँ पे हैं, ये भी अपने हैं।
कोई भी दूसरा जो है लोकल है, आपने इनकी इज्जत करनी है और इज्जत से यहाँ पे बैठना और पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत जो होगी उसका फल आपको अल्लाह और भगवान जरूर देगा। उसके बाद बाकी मैं जितने भी यहाँ पे साथी असतज़ाए कराम, गाँव के जो सरकर्दा लोग हैं, मैंने घर पे थोड़ा सा मकसद कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम रखा है। वो इसलिए रखा है कि मिल के सारे वहाँ पे बैठ के इस आखिरी मेरी सर्विस का दिन जो है वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी उस शान में और ज्यादा इज्जत और इजाफा होगा और मुझे ये भी फख्र होगा कि मेरे साथ कुछ लोग थे। मैं बच्चों को भी कहता हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, मैंने पूरा एहतमाम किया वहाँ पे, जो भी होगा पानी शानी में आपको वहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ चलना है ताकि उससे अल्लाह नाराज ना हो जाए कि मेरी इज्जत और शान शौकत में और इजाफा हो जाएगा। मैं आपसे सबसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने चलना होगा और जरूर चलना होगा। बाकी मैं कुछ चीजें मैंने मेरे पास बहुत कुछ बोला था, लेकिन इन बोलूँगा टाइम बहुत कम है। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि कहीं कोई गिला शिकवा उत्तम जी, केमरा जी, रखदेव जी यहाँ पे नहीं है, सब्बर जी, अकरम जी, तारक जी आपके साथ जिन्होंने नौकरी की है, खुशिया जी यहाँ पे